हेलो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है। और अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, आज जो देश का निर्यात बढ़ा है वह किन चीज़ों का बढ़ा है? इसमें विज्ञान और तकनीकी की कोई देन नहीं है। इनका निर्यात कच्चे माल का बढ़ा है। जिन चीज़ों में मुकाबला करने की बात है, बड़े उद्योग धंधों की बात है, उन सब में निर्यात घटा है। आज हमारे आदमी विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ उसको अपनी झोली ढोने में लज्जा नहीं लगती है। अखबार बेचने में, बूट पॉलिश करने में लज्जा नहीं लगती है, चाहे मुख्य सचिव का लड़का क्यों ना हो। लेकिन अगर यहाँ कोई अखबार बेचना शुरू कर दे, जूते पॉलिश करना शुरू कर दे, तो तुरंत उसकी गिनती छोटी जाति के आदमी में होने लगेगी। जब तक हम छोटी छोटी तकनीक को आगे नहीं बढ़ाएंगे, निर्यात नहीं बढ़ पाएगा। वस्त्र उद्योग का आपकी रिपोर्ट में पूरा अध्याय है, उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, यह सब मंत्री महोदय जानते हैं। हमारे व्यास जी कहते हैं कि अंधकार नज़र नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि उन्हीं को देखकर मुझे अंधकार नज़र नहीं आता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो निर्यात है, आप उसके कारण ढूंढें कि यह कम क्यों हुआ है। टंडन समिति की अंतरिम रिपोर्ट पढ़िए। टंडन समिति का 1979 में निर्माण किया गया था। उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक कृषि उत्पादन को नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक निर्यात को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। बेसिक चीज़ में जब आत्मनिर्भर होंगे, तब निर्यात करने की स्थिति में आप आएंगे। आपकी आत्मनिर्भरता की पॉलिसी खोखली हो रही है, इसलिए दिनों दिन निर्यात की प्रगति कम होती जा रही है। जहां तक आंकड़ों का संबंध है, सरकार की रिपोर्टों के आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा रोज अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स में और आर्थिक जगत की पत्र पत्रिकाओं में आंकड़े दिए जाते हैं। लेकिन मंत्री महोदय अपनी आयात नीति और निर्यात नीति पर पुनर्विचार करें। वह पहले अधिक उत्पादन करे, वह निर्यात पर अधिक से अधिक जोर दे और आयात कम से कम करे। हमारे देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में जो बच्चे माँ के पेट में हैं, वे भी विदेशों के कर्जदार हैं। इस स्थिति पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री महोदय, वर्तमान समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें, जिससे मालूम हो कि विदेशी प्रतियोगिता में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जो संस्थाएं सफ़ेद हाथी बनी हुई हैं, उनके कार्य में सुधार होना चाहिए। अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे छोटे उद्योग और हथकरघा उद्योग का इस्तेमाल करना चाहिए। निर्यात पॉलिसी में सरकार ने कहा है कि हमारे लोग विदेशी बाजार में मुकाबला कर सके, इसके लिए क्या क्या रियायत दी जाएगी, वह तो ठीक है। लेकिन मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय अपनी नीतियों पर फिर से गौर करें। आयात को कम कर निर्यात को बढ़ाएं, तभी देश को स्वावलंबी बना सकेंगे। उपसभापति जी, मंत्री जी ने सदन के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि लोग अपनी राय दें कि अभी जो हिंदुस्तान की सरकार की नीति है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चल रही है, और हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संबंध में जो कुछ समझौता हुआ है, उस पर संसद की क्या राय है, सदस्यों की क्या राय है, इस बात को जानने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है। जो प्रस्ताव सदन के सामने है, उसके बारे में प्रायः मोटे तौर से सभी सदस्य समझते हैं कि काम अच्छा हुआ है, लेकिन 16 आने इसको अच्छा समझें, ऐसी बात नहीं है। कुछ बातों को लेकर जो सदस्य हैं, उनके दिमाग में कुछ संकोच है। यह बात तो निश्चित है कि आज के संसार में अमेरिका की ओर से जो कार्यवाही होती है, वह कार्यवाही कुछ ऐसी हो रही है कि बहुत जगह कुछ इस तरह की बात अमेरिका की तरफ से होती रहती है, जिसका नतीजा होता है कि संसार में युद्ध की संभावना हो जाती है और अनेक तरह के उपद्रव खड़े होते हैं। वियतनाम में जो कुछ हुआ था वह तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी समाप्त होने के बाद भी वहाँ कुछ न कुछ उपद्रव अभी भी चल ही रहा है। अभी हाल में जो अरब इजराइल युद्ध हुआ, वह भी समाप्त हो गया है, जो मैं समझता हूँ संसार के लिए अच्छा हुआ है। लेकिन यह अस्थायी तौर से
समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अभी हाल में जो अमेरिकी बेड़ा हिंद महासागर में आया हुआ है, यह एक नया खतरा पैदा हुआ है। इससे एशिया के लोगों को यह डर हो गया है कि इसको लाने का अभी क्या मतलब हो सकता है। क्या यह मतलब तो नहीं है कि चूंकि तेल अरब देशों में है और उसके संबंध में वे देश अपनी नीति बदल रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती उन देशों पर दखलंदाजी की जाए। क्या यह बात अमेरिका के मन में है जिसके लिए बड़ा वेरा लाया गया है, या इसका मतलब है कि जो सब देश उनके खिलाफ रहते हैं एशिया के दक्षिण भाग में या पश्चिम भाग में, उन लोगों को समय समय पर तंग करने के लिए यह बेड़ा लाया गया है? तो उसके लिए अभी लोगों में चिंता है। जैसा कि बांग्लादेश बनने के समय भी हम लोगों ने देखा था, जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, तो बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का बेड़ा पहुंच गया था। इस तरह संसार में युद्ध की परिस्थिति को पनपाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर हो गई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि संसार में जो आगे बढ़ने वाली शक्ति है, वह जो कमज़ोर शक्ति है, जो तकलीफ़ में रहने वाली शक्ति है, वह अब आगे बढ़ना चाहती है। तो यदि उनके कष्टों को दूर न किया जाए तो टकराव होगा। महोदय, रूस के संबंध में चेकोस्लोवाकिया के साथ जो रहे, हंगरी के साथ जो रहे, उसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है। इसलिए दोस्ती होने पर सारी बातें भूल जाना यह कभी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम जिनको भी दोस्त बनाएं वह हम भावनाओं में ना बह जाएं। हमें इस संबंध में संयम से काम लेना चाहिए। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जिससे भी दोस्ती करें उसमें हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि आगे चलकर किसी तरह की कोई कठिनाई पैदा ना हो। इसलिए मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूं। जहां तक चीन का सवाल है, हिंदुस्तान की सरकार यह चाहती है कि वह चीन के साथ किसी तरह से मेल मिलाप कर ले, लेकिन किसी से मेल मिलाप करने में भी संयम की आवश्यकता होती है। हमारी इसी संसद ने प्रस्ताव पास किया था कि जब तक चीन से एक एक इंच भूमि अपनी वापस नहीं ले ली जाएगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा और आज तक के संदर्भ में हमें आगे बातचीत करनी होगी। हमें ऊपर लेवल से बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार नीचे स्तर पर खुशामद कर रही है ताकि किसी तरह से उनके साथ मेल हो जाए। इस तरीके से मेल नहीं हो सकता है। अगर वह मेल हो गया तो फिर वह मेल इस ढंग का होगा जैसे मालिक और नौकर का होता है। इसलिए अभी जो पॉलिसी सरकार चला रही है, हम समझते हैं उसमें संयम से काम होना चाहिए। कोई एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे ऐसा मालूम ना पड़े कि हम तो उसकी खुशामद कर रहे हैं और चीन को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। चीन को यह बात महसूस होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ मेल करना उसके लिए आवश्यक है। जब दोनों तरफ से यह बात महसूस की जाने लगे कि एक दूसरे से मेल करना आवश्यक है, तब उसके साथ मेल किया जाना चाहिए। अभी घोड़े ने कहा कि सरकार के पास एक ऐसी पिक्चर होनी चाहिए जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमको आगे करना है। उन्होंने जो पिक्चर दी वह बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ सरकार को उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सरकार दुनिया के सभी राज्यों में अपनी पिक्चर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे और सबको एक मंच पर लाने की कोशिश करे। चीन भी एक बड़ा देश है और वह भी नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेगा ताकि हमको इस चीज़ का श्रेय ना मिल जाए। इसका नतीजा शायद यह हो सकता है कि दोनों लीडरशिपों को एक साथ लाने की कोशिश करे और यह महसूस करे कि उसका भारत के साथ मिलना जरूरी है। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि इज्जत के साथ दोनों का मिलन हो सकता है। इसलिए कुछ इस ढंग की बात होनी चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।